तो चलिए आज बात करते हैं बरेली के उस विवाद की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला जुड़ा है आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टरों से और उसके बाद हुए टकराव से। तो असल में उस दिन हुआ क्या था, आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। और इस पूरे विवाद की जड़ में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है जो कई लोग पूछ रहे हैं। क्या पैगंबर मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इजहार करना अब कोई गुनाह बन गया है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। सोचने वाली बात है ना, कि प्यार का एक इजहार आखिर एक बड़े विवाद और टकराव की वजह कैसे बन गया। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, हुआ यूं कि बरेली में जुम्मे की नमाज के ठीक बाद कुछ लोग आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर लेकर इकट्ठा हुए। उनका मकसद, जैसा कि उन्होंने बताया, बिल्कुल साफ था, अपने पैगंबर के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करना। और शुरुआत में सब कुछ एकदम शांति से हो रहा था, मगर ये जो शांति थी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सवाल ये है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक पुलिस और लोगों के बीच हिंसक टकराव में कैसे बदल गया। यहां से हालात बहुत तेजी से बिगड़े। सबसे पहले पुलिस ने इस जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद ही दोनों तरफ से झड़पें शुरू हो गईं और पत्थरबाजी के आरोप भी लगे। फिर जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और देखते ही देखते पूरा इलाका एक जंग के मैदान जैसा बन गया। और यहीं पर आके ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसको लेकर दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम उलट कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी पुलिस की है और दूसरी कहानी प्रदर्शनकारियों की। और यही आकर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। पुलिस का कहना है कि जुलूस की कोई इजाजत नहीं ली गई थी और जब भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी हुई तब जाकर उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा एकदम अलग है। उनका कहना है कि ये एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम था और पुलिस ने बेवजह दखल देकर माहौल खराब कर दिया। पुलिस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनके मुताबिक जुलूस की परमिशन नहीं थी, भीड़ लगातार बढ़ रही थी और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन लेना जरूरी हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो बात कही जा रही है वो कानूनी नहीं बल्कि जज्बाती है। उनका सीधा सा सवाल है कि क्या अपने पैगंबर के लिए मोहब्बत का इजहार करना भी अब इस देश में एक अपराध माना जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। प्रदर्शनकारियों ने एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है। उनका दावा है कि पुलिस खुद अपने साथ पत्थर लेकर आई थी और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि अब तक कोई ऐसा साफ वीडियो सबूत सामने नहीं आया है जिसमें प्रदर्शनकारियों को पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया हो। इस एक घटना ने ना एक ऐसी बहस को फिर से हवा दे दी है जो हम अक्सर सुनते हैं, और वो है दोहरे मापदंड का सवाल। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कानून और प्रशासन का रवैया हर धर्म के आयोजन के लिए एक जैसा होता है। इसी को लेकर दोहरे मापदंड के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब कांवड़ यात्रा या गणेश विसर्जन जैसे आयोजन होते हैं जहां सड़कें भी जाम होती हैं और जोर जोर से नारेबाजी भी होती है, तो वहां पुलिस का रवैया अक्सर नरम रहता है। तो फिर आई लव मोहम्मद जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इतनी सख्ती क्यों? यही वो सवाल है जो लोगों के मन में गुस्सा पैदा कर रहा है। तो अब आप देखिए, बरेली का ये मामला सिर्फ बरेली तक ही सीमित नहीं रहा। इसने कुछ ऐसे बड़े और बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब शायद पूरे देश को मिलकर ढूंढना होगा। ये अब न्याय की तलाश का सवाल बन गया है। पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस हर समुदाय के साथ एक जैसा बराबरी का बर्ताव करती है? और इसी से जुड़ा हुआ एक और भी गहरा सवाल सामने आता है, क्या धार्मिक भावनाओं की आड़ में किसी एक खास समुदाय की आवाज को, उनके इजहार को दबाने की कोशिश हो रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें न्याय के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ होना ही काफी नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। बरेली मामले की असली सच्चाई क्या है, ये तो एक निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल लंबे